प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसा है, ये रेल्स मेटेलिक है, नो रेजिस्टेंस, और इस जगह ऊपर आता हो मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन वर्टिकल अपवर्ड या डाउनवर्ड मतलब वर्टिकली है, और एक रॉड ऊपर से ऐसे छोड़ दी जाती है जिसे नीचे से जब ये हल्की रोल कर रही है तो आप इसकी एक्सिस पे ध्यान देंगे। एक्चुअली ये सिलिंड्रिकल ले ली है, मुझे सिलिंड्रिकल नहीं लेनी चाहिए थी, तो वो स्लिप करेगी ऊपर। अब ये स्लिप करेगी तो वर्टिकल फील्ड लाइंस को कट करते हुए जाएगी ऐसे, और ये रोड जब फील्ड लाइन को कट करते हुए जाएगी तो BVL नाम का इंड्यूस्ड EMF इसके अक्रॉस डेवलप हो जाएगा। सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो हो जाएगा, और फिर ये करंट कैरिंग कंडक्टर कहलाएगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड में है, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। प्यारे बच्चों, इसमें जो इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस्ड करंट फ्लो हुआ है वो इस फील्ड लाइन की कटिंग का अपोज करेगा, यही लेंज लॉ है। यानी कि इसका नीचे आ जाना, फील्ड को कट करना है, तो इसमें करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लो होगा कि वो नीचे आने का अपोज और फोर्स ऊपर की तरफ नीचे गिराने से बचाएगा उसे। देखिए, पहले ये चेक कर लेते हैं कि फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। फील्ड वर्टिकली अपवर्ड डायग्राम में देखो, ऊपर एरो में, तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें करंट या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। फील्ड ऊपर, देखिए फोर्स निकालने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। जब देखिए फील्ड ऊपर, फोर्स चाहता हो उल्टा लगे उधर, फील्ड ऊपर तो करंट इधर जाना चाहिए, तब जाके फोर्स हॉरिजॉन्टली इधर लगे जो उसको गिराने से बचाने का प्रयास करे। सो दिस करंट जाना चाहिए B से A टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा, तब जाके इसमें करंट इसके नीचे गिरने का अपोज करता। अब आइए बोर्ड, एक बात और बताता हूं मैं आपको, इस पे जो नीचे की तरफ वेट तो वर्टिकल नीचे काम कर रहा है, इसका साइन थीटा कंपोनेंट नीचे काम करेगा, और इसको जो बचा रहा है फोर्स वो हॉरिजॉन्टली लग रहा है इधर, उसका कॉस कंपोनेंट, यानी कि इसका जो वेट नीचे काम कर रहा है उसका साइन कंपोनेंट इसको नीचे ले आ रहा है, और जो इस पे F काम कर रहा है, F का कॉस कंपोनेंट उसको बचाने की कोशिश करेगा। बाकी अब आप बोर्ड पे समझ आएंगे अच्छी प्रकार से, मैं सारी बातें डिटेल में बता रहा हूं आपको। आइए बोर्ड का, देखिए प्यारे बच्चों, ये डायग्राम कभी भी प्रॉब्लम दे सकता है, पर अब इस समय प्रैक्टिकली देख के, वास्तविकता देखने के बाद ये डायग्राम बड़ा आसान लग रहा होगा, बहुत आसान। देखिए, अभी आपने देखा करंट इसमें ऐसा फ्लो होगा, तभी फील्ड ऊपर, करंट इधर, तो फोर्स अंदर लेगा हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल अपवर्ड कर दोगे तो इसके पैरेलल है, वो mg के साइन कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, तब जाके ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है, नेट फोर्स 0 हो तभी दो केस होते हैं, या तो बॉडी रेस्ट में रहती है या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से या वेलोसिटी से चलती है। यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरती है, इसका मतलब नेट फोर्स 0, यानी कि F का कॉस कंपोनेंट और mg का साइन कंपोनेंट बिल्कुल इक्वल हो चुका होगा, तभी नेट फोर्स 0 होगा, तभी वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे आएगा। ओके, अब आप देखिए, वायर ए बी लेंथ L मैंने मेंशन कर दी, मास M भी लिख दिया, रेजिस्टेंस R भी लिख दिया।
और स्मूथ ट्रैक पे चल रहा है, मेटेलिक रेल्स हैं, यानी इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं, सारा रेजिस्टेंस इसी का ही है जो कि आर है। प्लेन हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, वर्टिकल में डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बी है, और if the wire slides on the rails at a constant speed v, नीचे जा रहा है v कांस्टेंट स्पीड से। ओके, तो चलिए जी आराम से पहले करते हैं इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस V जो होता है BV है, ठीक है। B मैग्नेटिक फील्ड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बारीकी से सारे क्लियर है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते ही ऐसे गिरता है, और फील्ड वर्टिकल, अगर फील्ड वर्टिकल है तो वर्टिकल के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल चलना चाहिए इसको, तब जाके BVL फॉर्मूला यूज होता है। तो ये तो V से ऐसे जा रहा ना, ऐसे में, तो हॉरिजॉन्टल कितना चल रहा होगा, जिधर चल रहा है ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो इस V का कॉस कंपोनेंट हुआ हॉरिजॉन्टल, V कॉस, और लेंथ देखिए इसकी L। BVL में V वो वेलोसिटी होती है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, V ऐसे है तो उसका कॉस कंपोनेंट V कॉस थीटा जो है मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर कट कर रहा है। ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये स्पीड है, ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R। V है BVL cos थीटा अपॉन R। इतना करंट इसमें फ्लो हो तो कितना फोर्स लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली लगेगा, तो कितना फोर्स लगेगा उसको, फोर्स F। ये चाहे ऐसे चले चाहे ऐसे चले, खुद हॉरिजॉन्टल और फील्ड वर्टिकल, करंट ऐसे जा रहा है, फील्ड ऊपर, करंट ऐसे, तो फोर्स हॉरिजॉन्टली मीटर लग रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, IBL sin 90 IBL। तो करंट है इसमें जो आप निकाल चुके हो, BVL cos थीटा अपॉन R इंटू BL, तो B स्क्वायर L। ये फोर्स काम कर रहा है। आई हो गया आपका, ठीक है, डन। चलिए, सिंस इसकी स्पीड कांस्टेंट है, सिंस V इज कांस्टेंट, द नेट फोर्स अलोंग इट 0 होना चाहिए। तो ये जो F लगा हॉरिजॉन्टली, इसका कॉस कंपोनेंट बैलेंस हो जाना चाहिए mg के साइन थीटा कंपोनेंट। इसका mg साइन थीटा ऐसे काम कर रहा है नीचे गिराने के लिए, fg cos से ऐसे काम कर रहा है, बोथ शुड बी सेम। इसको आगे प्रोसीड करना है, और वो इसमें चाह रहा है b की वैल्यू निकाल, शो करना है b की वैल्यू, तो b वाला कर देंगे, पहले वैल्यू दो, f ये आ गया, b स्क्वायर V L स्क्वायर cos थीटा
अपॉन आर इंटू कॉस थीटा, तो कॉस का थीटा इज गुड एम जी साइन। ठीक है, बस बी को सेपरेट कर लो, हो गया काम आपको। बी स्क्वायर इज गुड, ये आर तो पहुंच जाएगा एम जी आर साइन थीटा अपॉन में बी स्क्वायर को छोड़ के वी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लो जी, बिल्कुल एक्यूरेट, क्या शानदार, क्या छोटा क्वेश्चन था। देयरफॉर बी इज होल अंडर रूट एम जी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई वी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर। सिंपल। 3D कभी कभार व्यवस्था नहीं कर सकते पर इमेजिन कर सकते हैं, तो जल्दी क्वेश्चन हो जाए। ओके, गुड नाइट।